मैं सच में आज बहुत खुश हो रही थी। और तुम्हें पता है इससे भी बड़ी खुशी की बात क्या है? कि मैंने तुम पे ये करने के लिए प्रेशर नहीं डाला। ये फैसला तुमने खुद लिया है। हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे। मैं बहुत थक गई हूँ राघव। बहुत दिनों से अच्छे से सो ही नहीं पा रही हूँ। इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। चलो मेरे साथ। क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं मैं? माता रानी, माता रानी, मेरे सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं। रीत और राघव ने फिर से पास आ रहे हैं और उनका बेटा चीकू, मेरा मतलब है रेयांश, वो भी अपनी माँ की गोद में जाकर ही शांत होता है। और वो सयानी बिल्ली बिंदिया, वो भी मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है। क्या करूं मैं माता रानी? कोई तो रास्ता दिखाए। मैं कैसे कैसे पलटूं इस बाजी को? कुछ तो बताइए मुझे। उफ। क्या हुआ शालिनी जी, आपको नींद नहीं आ रही है आज? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो तुम्हें रूम दिया गया है, जाओ वहीं जाओ। जैसे आपको नींद नहीं आ रही थी ना, वैसे मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मुझे ना एक बात की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। What tension? यही कि ये बच्चा किसका है? मतलब तो आप अच्छे से जानती हैं, राघव और रीत का बेटा हुआ था। और फिर अगर वो बच्चा जिंदा होता तो वो इस बच्चे जितना ही होता। फिर आप उस बच्चे को घर से दूर रखती हैं। उसके मम्मी पापा कौन है, कोई नहीं जानता। और तो और कमाल की बात ये है, जैसे ही वो बच्चा रीत की गोदी में जाता है ना, एकदम चुप हो जाता है। रीत का उसके प्रति इतना लगाव होना, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं ये बच्चा रीत और राघव का ही हो? तुम कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो? मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम इनडायरेक्टली मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैंने किसी का बच्चा चुराया है? नहीं, मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही। मैं तो बस आपसे नॉर्मल सा सवाल पूछ रही। हाँ, अगर आपको बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है शालिनी जी, दाल में कुछ काला है। अगर आपको नहीं बताना है तो इट्स ओके, मैं जाके रीत से ही पूछ लेती हूँ, कोई बात नहीं। लिसन, बात को गोल गोल मत घुमाओ, सीधा पॉइंट पे आओ। मुझसे क्या चाहती हो? अब आई ना पॉइंट पे। मैं आपसे बस इतनी सी चीज चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें। मैं इस घर में ना ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती हूँ। ना आप मेरे रास्ते में आइए और ना मैं आपके रास्ते में आऊंगी। मतलब फंडा सिंपल है, जियो और जीने दो। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें परेशान क्यों करूंगी? आराम से इस घर में रहो, खाओ पियो ऐश करो, मुझे क्या दिक्कत है? लाइक यू सेड, जियो और जीने दो। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। जियो और जीने दो। बेवकूफ लड़की। शारदा सूर्यवंशी को सिर्फ अपने जीने की परवाह, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ये बिंदिया बहुत ओवर स्मार्ट बनती है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये मेरे गले का फांस बन जाएगी। माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाइए, मैं सब तरफ से फंस चुकी हूँ। ध्रुव, सो गए क्या तुम?
इस वक्त कौन आ गया? विक्रांत, तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? कोई तुम्हें देख लेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे तुमसे बात करनी नहीं थी अभी। अभी नहीं कर सकते, कल करेंगे। प्लीज जाओ। नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। मेरे दिमाग में अजीब अजीब बातें आ रही हैं और वो सारी बातें तुमसे जुड़ी हुई हैं। कौन है इतनी रात को? तुम बाहर रहो, चुपचाप खड़े रहना। तुम्हें आती हूँ। शोरूम में जाना मैं पहले बता रही हूँ। जाओ जाओ जाओ। कौन है इतनी रात को? पता नहीं, कोई तो बेल बजा के भाग गया होगा। बेल बजाइए। लोगों को रात में भी चैन नहीं है। जाओ, दरवाजा लॉक करो और सो जाओ जाके। जी। अब लग रहा है मैं अपने घर में लौट आया हूँ। क्या हापी का घर है राग? अलग नहीं रहा था रीत। तुम्हारे बिना ये कमरा कमरा रहेगा। इस रूम में हर चीज अपनी जगह थी, सिर्फ तुम्हारे अलावा। इस रूम से सुकून चैन सब चला गया था। बस एक खामोशी रह गई थी। लेकिन अब सब ठीक लग रहा है। अब सब अच्छा लग रहा है। खैर, मैं अभी इमोशंस पे कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारी नींद के बारे में सोच रहे हैं ना, तो उसका एक इलाज है मेरे पास। क्या? आओ मेरे साथ।